नमस्कार, मेरा नाम देवांशु भट्टाचार्य है। मैं एक ब्राह्मण घर का संतान हूँ। मेरे परदादा एक बहुत बड़े पुजारी थे। तो आज मैं इस वीडियो करने के लिए बहुत बेताब था और बहुत दिन से करना चाहता था, आज कर ही लिया। इसका एक बड़ा सा कारण है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या क्या किया है, ये आप सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे बातें घूम रहा है यूट्यूब में, फेसबुक में, वीडियो में, लेकिन कोई ये कह नहीं पा रहा है कि ममता बनर्जी ने क्या 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 किया है हिंदुओं के साथ। और मैं आज आपको लिस्ट वन बाय वन कर करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया है हिंदुओं के साथ। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, फिर से बता देता हूँ, एक हिंदू ब्राह्मण घर का औलाद हूँ। मेरा दादाजी एक पुजारी थे। सबसे पहली बात, ममता बनर्जी ने आते ही लेफ्ट फ्रंट के ज़माने में गंगा सागर, आपको सबको पता है, जैसे कुंभ का मेला होता है वैसे हमारे पश्चिम बंगाल में गंगा सागर का मेला होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं, हिंदू श्रद्धालु आते हैं। लेकिन उस जगह का हाल इतना बदतर था, इतना बदतर था, इतना बदतर था कि बताइए मत। मतलब हिंदू पुण्यार्थियों की तरफ देखा ही नहीं गया था। ममता बनर्जी आने के बाद वहाँ पर इतना रुपया इन्वेस्ट किया, इतना रुपया इन्वेस्ट किया कि अगर आप में से किसी ने भी 7-8 साल पहले गंगा सागर में आए थे, इंडिया में कोई भी हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज गंगा सागर में आकर देखें वहाँ का क्या हाल है। एक सेकेंड, अगर आप एक बाप के एक औलाद है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं ना, जो जहाँ पर वेट मापते हैं ना, उसका एक तरफ अगर आप अगर एक तरफ में भी वज़न रखते जाएंगे ना तो एक तरफ नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ में वज़न रखना चाहिए। इसलिए अपने ज्ञान का जो कोश है उसको दोनों तरफ से ही भरना चाहिए। आप एक बात सुनते हैं हमेशा, अब दूसरे बात भी सुनिए। गंगा सागर का मेला में ममता बनर्जी ने इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया कि आज गंगा सागर में जो भी जहाँ से भी आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता। प्लस गंगा सागर में पहले आने के लिए टैक्स देना पड़ता था, अभी गंगा सागर को ममता सरकार ने फुल टैक्स फ्री कर दिया है। ये पहली बात। गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम था, कपिल मुनि का नाम आप सबने सुना होगा। कपिल मुनि का आश्रम का हाल लेफ्ट के ज़माने में इतना ख़राब था, ममता बनर्जी ने आकर उसमें इन्वेस्ट करके उसको इतना सुंदर बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, दार्जिलिंग में निवेदिता, भगिनी निवेदिता, आपको पता है स्वामी विवेकानंद का बहुत घनिष्ठ थे वो, और उन्होंने, वो भी एक हिंदू मनीषी थे, तो उन्होंने बहुत किया है आवाम के लिए। तो उस निवेदिता, उनके लिए लेफ्ट सरकार पहले कुछ भी नहीं किया था। ममता बनर्जी आने के बाद उनका जो घर था दार्जिलिंग में, उसका हाल बहुत ही बदतर हो गया था, निवेदिता का घर, और उसमें घुसपैठिया बैठ हुए थे। तो ममता बनर्जी ने उस घर को पूरा सरकार के अंडर लिया और उसको हेरिटेज घोषणा किया, निवेदिता का घर को। तीसरी बात, वेलूर मठ दक्षिणेश्वर, आपको पता ही है ना, बेलूर मठ दक्षिणेश्वर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। गंगा के इस तरफ है बेलूर मठ, उसके बाद बाली ब्रिज, उसके बाद दक्षिणेश्वर। गंगा के इस तरफ, उस तरफ, तो नदी से जाने के लिए सिर्फ नाव का भरोसा था, और नाव में बहुत सारे एक्सीडेंट भी होता था। इसलिए ममता बनर्जी ने आकर ही जहाज़ का परिसेवा चालू किया, यानी दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ जाने के लिए, ये भी उन्होंने किया। उसके बाद टूरिस्टों के लिए, सिर्फ हिंदू मंदिर घूमने के लिए, विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं, देश के विभिन्न जगह से जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए हिंदू मंदिरों को घूमने के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट प्लान चालू किया जो सिर्फ हिंदू मंदिरों को घुमाता है। अच्छा, उसके बाद क्या आपको पता है, ये ममता बनर्जी है, ममता बेगम, ममता बानू, जो भी आप, ममताज बेगम, कुछ भी कहते हैं, ये ममता बनर्जी खुद दुर्गा पूजा का थीम सॉन्ग का राइटर है। कोलकाता का बहुत सारे दुर्गा पूजा है जिसका थीम सॉन्ग वो खुद अपनी हाथों से लिखते हैं। ये आपको जानना चाहिए। जी न्यूज़ देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन उसका पीछे का सच भी जानने का कोशिश कीजिए। अच्छा, क्या आपको पता है हर साल ममता बनर्जी अपने हाथों से माँ दुर्गा की तीसरी आँख की ड्राइंग करते हैं? हाँ, खुद अपनी हाथों से तीसरी आँख की ड्राइंग करते हैं हर साल, पावर में आने के बाद से ममता बनर्जी, ममताज बेगम। क्या आपको पता है ममता बनर्जी ने, क्या आप लोग बहुत साल पहले, 5-7 साल पहले जो लोग बंगाल में आए थे दुर्गा पूजा देखने के लिए, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आइए, अब देखिए दुर्गा पूजा का क्या जॉलीनेस है, दुर्गा पूजा का वो उन्होंने क्या कर दिया है।
आपको पता है दुर्गा पूजा को अब वर्ल्ड ब्रांडिंग किया जा रहा है, जो ना कांग्रेस के ज़माने में कोई केंद्रीय सरकार किया था, ना नरेंद्र मोदी के ज़माने में कोई किया था। और दुर्गा पूजा को वर्ल्ड का सबसे फेमस फेस्टिवल रियो फेस्टिवल के साथ तुलना किया जाता है, इतना ही बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट आज तक दुर्गा पूजा को ब्रांडिंग करने के बारे में नहीं सोचा था, जो ममता बनर्जी ने किया। और करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके उन्होंने दुर्गा पूजा को वर्ल्ड ब्रांडिंग किया, जो पिछले बार यानी 2016 का दुर्गा पूजा में उसका सैचुरेशन पॉइंट था। आपको पता होना चाहिए कार्निवल की तरह मनाया गया दुर्गा पूजा को बंगाल में। आप जी न्यूज़ ने खबर दिखाया था बंगाल में ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा बंद कर दिया। आपको उसके पीछे का सच जानना चाहिए। पहले फिर से बात बता दें आपको कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण का संतान हूँ, इसलिए अगर हिंदुओं के साथ कोई बदसलूकी होता है तो मुझको सबसे ज़्यादा दर्द होगा, है ना। तो उस गांव का जो बात है, उस गांव में पहले ईद भी हुआ करता था, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। तो जो हिंदू थे उन्होंने हमारे जैसा जो थे वो ईद को वहाँ पर रोक दिया, कहा ईद यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद वहाँ पर कोई भी पूजा, कोई भी ईद, कोई भी क्रिसमस मनाया नहीं जाता था। फिर दुर्गा पूजा स्टार्टिंग होने का बात हुआ, तो फिर जो मुस्लिम लोग थे वो फिर आया और कहा कि हमारा ईद आप लोगों ने बंद करवा दिया था बहुत साल पहले, तो अभी क्यों दुर्गा पूजा स्टार्ट होगा? अगर करना है तो ईद भी करिए, दुर्गा पूजा भी करिए। फिर वहाँ पर प्रशासन ने नज़र दिया और प्रशासन ने कहा कि अगर कुछ भी नहीं होता था तो कुछ भी नहीं होगा। ये अशांति को टालने के लिए किया गया था। और सिर्फ वो एक ही गांव था, 450 लोगों का गांव। अगर आप 450 लोगों को गांव का देखकर 11 करोड़ बंगाली जनता का विचार करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है साहब, आपको पूरा बंगाल का देखना चाहिए। अच्छा, उसके पहले बात कि आपको पता है बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता था, इससे पहले लेफ्ट सरकार तो छोड़ ही दीजिए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो नज़र ही नहीं था। ममता बनर्जी ने आकर जो अच्छा पूजा करेगा उनके लिए प्राइज़ अनाउंस किया, 5 लाख 10 लाख रुपए का प्राइज़ मनी, और सिर्फ 1 2 3 4 प्राइज़ अनाउंस किया। एक कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एक और एक की तरफ से, बहुत सारे प्राइज़ों का अनाउंस किया और वो प्राइज़ भी देने लगे। इससे क्या हुआ, सारे पूजा कमेटियों में कंपटीशन आ गया, नए नए पूजा कमिटीज़ आने लगे, और कंपटीशन की वजह से दुर्गा पूजा और भी बड़ा होता गया और भी बड़ा होता गया। कभी आपने सुना है ममता बनर्जी ने ईद को मनाने के लिए किसी को कॉम्पेंसेशन दिया है कि ईद मनाओ? कि आपको पता है बंगाल में दुर्गा पूजा, जो क्लब कमेटी दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाते हैं, ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है उस हर क्लब कमेटी को 10,000 रुपया सरकार से दिया जाएगा ताकि वो दुर्गा पूजा स्टार्ट कर सके। आपको पता है सिर्फ 1200 से ज़्यादा क्लब को अनुमति दिया गया है सिर्फ ममता के ज़माने में 5 साल में। 1200 से ज़्यादा सिर्फ कलकत्ता और उसकी रीजन में 1200 से ज़्यादा क्लब को। और जो लोग पूजा, जो वीक कमिटीज़ है, जो पूजा करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पाते, ममता बनर्जी ने उनको एश्योरेंस दिया है कि आप पूजा स्टार्ट कीजिए 10,000 रुपया से लेकर, अगर ज़रूरत हो तो बाद में, लेकिन 10,000 रुपया मिनिमम गवर्नमेंट हर पूजा कमेटी को हेल्प करेगा। ये आपने सुना है कहीं पर? जी न्यूज़ ये आपको दिखाता है। सच जानने की कोशिश कीजिए। ममता बनर्जी को मुमताज़ बेगम कहने से पहले 2 बार सोचिए। ये था सरकारी पुरस्कार के बारे में। अच्छा, तो 1200 से ज़्यादा क्लब को उन्होंने परमिशन दिया है सिर्फ पूजा करने के लिए। ब्रांडिंग किया जा रहा है दुर्गा पूजा का वर्ल्ड में, और हर पूजा कमेटी को प्राइज मनी के अंडर में लाकर कंपटीशन बढ़वाया जा रहा है ताकि और पूजा बढ़े, पूजा का ग्लोरी और ग्लोरियस हो दुर्गा पूजा। ये ममता बनर्जी ने किया, जिनको आप मुमताज़ बेगम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ पर रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा में ममता बनर्जी खुद अपने हाथों से रस्सी खींचकर, हमारे यहाँ का जो इस्कन, कोलकाता का जो इस्कन है, वहाँ का रथ यात्रा का सूचना करते हैं ममता बनर्जी खुद अपने हाथों से रस्सी खींचकर। ठीक है, अच्छा वो बात गया। आपको पता है ममता बनर्जी, हमारे यहाँ पर जो काली पूजा होता है, इंडिया में जब दिवाली होता है, हमारे बंगाल में काली पूजा होता है। तो उस काली पूजा का समय में ममता बनर्जी अपने खुद के घर में काली पूजा करते हैं, और वो खुद कुछ नहीं खा के, सुबह से कुछ नहीं खा के वो काली पूजा करते हैं और अंजलि देते हैं खुद। उसके बाद काली पूजा करता है। और आपको पता है उनका कैबिनेट का जो मुस्लिम मंत्री है, उनको भी वो काली पूजा में अंजलि यानी पुष्पांजलि जो होता है वो देना करवाते हैं, मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर को भी। ये है ममता बनर्जी। आप लोग ममता बेगम कहते हैं, मैं तो सोच रहा था साध्वी ममता कहूँगा। चलिए उसके बाद आते हैं। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने साईं बाबा के मंदिर को,
सोमनाथ मंदिर को, ऐसे देश के बहुत बड़े बड़े कुछ मंदिरों को फिनेंशियली सपोर्ट किया था, हिंदू मंदिरों को। लेकिन उसमें से बंगाल का जो बड़ा बड़ा मंदिर है, कालीघाट, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, तारापीठ, वो सब बाद हो गया था, उनको लाया ही नहीं गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट पर। तो पता है जिसने विरोध किया था इसका, उसका नाम भी है ममता बनर्जी, जिसका ममताज बेगम कहते हैं। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जी से इस बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपने सारे इनको आपके लिस्ट में था, लेकिन बंगाल का कोई मंदिर क्यों नहीं लिस्ट में था। अगर ममता बनर्जी ममताज बेगम होती, अगर वो मुसलमानों का इतना ही तुष्टिकरण करती, तो क्या वो ये लिखते, इस पर क्या प्रतिरोध करते, प्रतिवाद करते, आंदोलन करते। ममता बनर्जी ने लिखा था चिट्ठी, खोज लगाइए। अच्छा, वो तो हो गया। ममता बनर्जी ने दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, कालीघाट, तारापीठ, इन सब मंदिरों को बहुत बड़ा अमाउंट का फिनेंशियली सपोर्ट किया है। आपको पता है, पहले इन मंदिर, आपको एक बार और बता दें, जो दक्षिणेश्वर मंदिर में आए थे 2-4 साल पहले, वो आज के तारीख में अगर दक्षिणेश्वर मंदिर में जाएंगे तो देखिएगा एक स्काई वॉक का काम हो रहा है। स्काई वॉक वेस्ट में इंडिया का पहला कोई मंदिर में, हिंदू मंदिर में स्काई वॉक का काम हो रहा है। स्काई वॉक होने के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर का पूरा नज़रिया ही पलट जाएगा। अगर आप देखेंगे, बंगाल में आइए, दक्षिणेश्वर मंदिर में रिसेंट जो आया है वो देख सकते हैं कि उनको घूम के जाना पड़ रहा है, यानी वो सामने में स्काई वॉक का काम हो रहा है। सिर्फ स्काई वॉक दक्षिणेश्वर मंदिर नहीं, कालीघाट, तारापीठ, बेलूर मठ, जो हिंदू मंदिर है, सबको ममता बनर्जी के सरकार ने एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर हेल्प किया है। ये खबर जी न्यूज़ नहीं दिखाएगा, ये खबर जी न्यूज़ नहीं दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद ममता बनर्जी का जो सरकारी जो प्रोजेक्ट है, पता है उसका नाम कोई हाजी, रहमान, मोल्ला इससे नहीं होता। वो हर नाम विवेकानंद, निवेदिता, रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम से करते हैं हर प्रोजेक्ट का। ममताज बेगम है ना। अच्छा, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कभी मोदी जी सोचा भी नहीं होगा। पता है, जो हिंदू लोग जो मर जाते हैं, बहुत सारे गरीब हिंदू हैं जिनका परिजनों के पास वो जो मृतक का शरीर है उसको जलाने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए पैसा नहीं होता। तो ममता बनर्जी ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका बंगाली में नाम दिया समव्यथी। इसके इंग्लिश में अगर किया जाए तो इसका होता है सिंपैथाइजर। इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है कि आपको जहाँ पर आप जलाने जाएंगे बॉडी को, वहाँ पे सरकार के तरफ से आपको पैसा दिया जाएगा बॉडी को जलाने के लिए, यानी आपके पैसे से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों को कब्र खोदने के लिए पैसा ममता बनर्जी नहीं देती है, सिर्फ हिंदुओं के लिए ये ममता बनर्जी ने चालू किया है। ये खबर क्या आपको जी न्यूज़ बताएगा, ममताज बेगम। और आखिरी बात, आपको पता है हमारे पश्चिम बंगाल में जो तीस्ता नदी है, उस तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया गवर्नमेंट के तनाव बहुत दिन से है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता का जो जलवंटन है उसका क्या पता है एक डील हो। उस डील से पता है आपको क्या होने वाला है, उस डील से अगर हो तो पश्चिम बंगाल का जो आम जनता है वो मारा पड़ जाएगा, क्योंकि उस डील अगर हो तो तीस्ता का ज़्यादातर पानी बांग्लादेश को चला जाएगा। नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को हर बार प्रेशर करता आ रहा है कि ममता जी आप तीस्ता पर यस कहिए, यस कहिए, यस कहिए। ममता जी ने आखिरी तक, आज तक ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इंडिया का जो स्वार्थ है उसको मैं गला नहीं दबोच सकता। ममता बनर्जी ने बंगाल और इंडिया के लिए बांग्लादेश से एक युद्ध मोड़ लिया है, आप कह सकते हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं तीस्ता के पानी हिंदुओं, पश्चिम बंगाल के जनता को वंचित करके बांग्लादेश को नहीं दूंगा। और ऊपर से इसको प्रेशराइज कर रहा है आपका मोदी जी, जो खुद को हिंदू का नेता बताते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। अगर वो इतना ही राष्ट्रवादी होता तो पश्चिम बंगाल का जिसमें डैमेज हो सकता है उसमें ममता बनर्जी को प्रेशराइज करते, कभी प्रेशराइज करते। और ममता बनर्जी ने उलट कर क्या किया, उस पर अभी भी डटी हुई है कि मैं बांग्लादेश को तीस्ता का पानी नहीं दूंगा, इससे बंगालियों का क्षति होगा, इंडिया का डैमेज होगा। ममता बनर्जी अभी तक अड़ी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए तो, मोदी जी 2.5 साल हो गए इंडिया में आ चुके हैं, 3 साल हो गया है, तो आप मुझको एक बात बताइए, हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? आप मुझको 5 काम बता दीजिए वो हिंदुओं के लिए क्या है। आप नहीं बता सकते, फिर भी आप हिंदुओं का नाम लेते हैं तो नरेंद्र मोदी का नाम करते हैं। और मैंने जो लिस्ट आपको दिया है ना हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी ने किया, ये बहुत छोटा सा लिस्ट है। अगर मैं कहता जाऊँ तो 2 घंटे का वीडियो बन सकता है। मैंने कुछ सिर्फ बताया।
ममता बनर्जी को मुमताज बेगम कहने से पहले थोड़ा जानिए। आपको पता है 2 साल पश्चिम ममता बनर्जी आने के बाद 3 साल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 20 प्रजातंत्र का जो दिवस होता है उस दिवस में जो टैबलो निकलता है हर स्टेट का, वहाँ पर पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी आने के बाद पावर में 3 साल पार्टिसिपेट किया। उन तीनों सालों में 2 साल में क्या थीम था आप सबको पता है। पहले साल का थीम था बाउल, जो हिंदू बाउल है, जो भगवान के गाना करते फिरते हैं, वो था पश्चिम बंगाल का टैबलो का थीम, और वो ममता बनर्जी का दिमाग से निकला हुआ था। और जो टैबलो जाता अभी तक गया वो भी ममता बनर्जी का दिमाग से नहीं। और इस साल 2017 का जो प्रजातंत्र दिवस का जो टैबलो था उसमें था दुर्गा पूजा थीम। तो ममता बनर्जी ने तो क्रिसमस को थीम नहीं किया, ममता बनर्जी ने तो ईद को थीम नहीं किया, वो पहले हिंदू बाउल को थीम किया, अब हिंदू का दुर्गा पूजा को थीम किया। ममता बनर्जी को आप लोग कैसे मुमताज बेगम कह सकते हैं, मुझको बताइए तो। जिन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर इतना खर्च किया, ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नज़र ही नहीं दिया गया है अब तक। दुर्गा पूजा को ब्रांडिंग किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं मंदिरों को हेल्प किया। दुर्गा पूजा का ममता बनर्जी ने ब्रांडिंग किया, सरकारी खर्च से दुर्गा पूजा को चला रहे हैं। वो जो दुर्गा पूजा कमेटी वीक है, जो नहीं कर सकते, ममता बनर्जी पैसा देकर कह रहे हैं तुम करो। कभी सुना आपने ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं पैसा देता हूँ आप लोग इफ्तार करो, मैं पैसा देता हूँ आप लोग ईद का आयोजन करो, मैं पैसा देता हूँ। कभी सुना सरकार ने कई मस्जिद को पैसा दिया है? लेकिन ममता बनर्जी ने मंदिरों को पैसा दिया है। आप लोग क्या कहते हैं, इमाम का भाता दिया जाता है पश्चिम बंगाल में। आपको पता है जो इमाम का भाता दिया जाता है, यानी मुस्लिम पुरोहित जो उनको जो भाता दिया जाता है वो कहाँ से, वो सरकार का पैसा से नहीं, वो मुस्लिम का ही वाकफ बोर्ड होता है। उस वाकफ बोर्ड का पैसा अभी तक जो लेफ्ट था वो खाता जा रहा था, तो ममता बनर्जी उनका ही पैसा उनको दे रहा है। मुस्लिम का वाकफ बोर्ड का पैसा है, उनको ही उसको दे रहा है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हिंदुओं का पैसा लेकर वो उनको नहीं दे रहे हैं, परंतु मुस्लिमों का टैक्स का पैसा भी वो ले रहे हैं और दुर्गा पूजा को हेल्प कर रहे हैं। मुस्लिम का टैक्स का पैसा भी ले रहे हैं और हिंदू मंदिरों को दे रहे हैं, लेकिन मस्जिद को नहीं दे रहे हैं। और मुसलमान इमामों को जो वो भाता दे रहे हैं, जो ये दे रहे हैं, वो भी उनका ही पैसा से, वाकफ बोर्ड का पैसा से। आप खोज लगाइए अगर मैं एक भी बात गलत कह रहा हूँ तो जिन ममता बनर्जी ने 5-6 साल में जो लेफ्ट कभी देखा भी नहीं, ना कांग्रेस का सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, ना कभी बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट था वो देखा, ना आज नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट देख रहा है, वो सब ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए किया। और मैं खुश हूँ एक हिंदू के नाते बंगाल में रहकर, क्योंकि हमारा दुर्गा पूजा, पहले दुर्गा पूजा होता है बंगाल में, ये सबको पता था। ये जो इतना बड़ा करके होता है, आज को पता है आपको दुर्गा पूजा को लेकर बंगाल में कितना बड़ा व्यापार होता है। आज देश विदेश से लोग आते हैं। इस दुर्गा पूजा के बारे में कोई अभी तक सोचा ही नहीं, जो ममता बनर्जी ने सोचा। इतना पैसा दे रहे हैं वो दुर्गा पूजा कमेटियों पर, इतना पैसा दे रहे हैं, वो कंपटीशन लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुर्गा पूजा और बढ़े। 1200 से ज़्यादा क्लब को उन्होंने परमिशन दे चुका है, और वो उनका गवर्नमेंट खाता खोलकर बैठा है कि कोई भी अगर सिर्फ कहे मैं दुर्गा पूजा करना चाहते तो उनके लिए सब मंजूर है। उपरंतु उल्टा से 10,000 रुपया का मुआवजा हर पूजा कमेटी को, जो नए शुरू करना चाहता है और जो वीक कमिटीज़ है, लोकल पुलिस स्टेशन से के माध्यम से ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। तो ये कभी नरेंद्र मोदी जी ने सोचा? और ममता बनर्जी को आप लोग ममताज बेगम कहते हैं सिर्फ एक धूलागर। अरे भाई, धूलागर में एक तनाव का परिस्थिति तैयार हुआ था, ये हम सबको पता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जब कहा कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों का सर खून खोल गया। आप बताइए तो, एक जो स्टेट का मुख्यमंत्री है, क्या वो मीडिया के सामने ये कभी कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पर दंगा हुआ है? इससे तो आग और फैलेगा। किसका दोष है किसका नहीं है, ये बात की बात है। क्या वो कोई मुख्यमंत्री कह सकते हैं? अब आप लोगों को क्या पता है ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया धूलागढ़ के केस में? कि आपको किसी को नहीं पता, क्योंकि ये खबर आप तक पहुँचना ही नहीं। जी न्यूज़ के जैसे मीडिया का काज है सिर्फ आग लगाना, आग बुझाना उनको नहीं पता है। बंगाल में आग जलेगा, उसका फ़ायदा बीजेपी लेगा, तो जी न्यूज़ से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। इंडिया टीवी से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो यही तो बात है। ममता बनर्जी ने वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक जो लोग हैं, उनको बहुत कड़ी तरह से कहा है कि अगर ऐसी घटना दोबारा घटी तो उनको ममता बनर्जी माफ़ नहीं करेंगे। और वहाँ का जिन का घरों में आग लगा था, सबको सरकार की तरफ से कॉम्पेंसेशन दिया गया था। सबके ममता बनर्जी ने अपने विधायक, अपने ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, सबको कहा था उन सबके पास में रहे, और जब तक उनका घर फिर से बनकर तैयार नहीं हो जाता सरकार पूरी तरह से उनके साथ रहेगा।
ममता बनर्जी ये कर रहे हैं। आप अगर ममता बनर्जी को देखें कि इफ्तार कर रहे हैं तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे भाई, राजनाथ सिंह जब जब उत्तर प्रदेश में इफ्तार करते हैं तब तो आपको गुस्सा नहीं आता, तो ममता बनर्जी का क्यों आता है? हाँ, गुस्सा करिए, सच को जानने की भी कोशिश करिए। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल के बारे में, और मैं एक हिंदू ब्राह्मण का संतान हूँ। आई एम भट्टाचार्य एंड आई एम ए प्राउड हिंदू। जय श्री राम कहने में मुझको गर्व होता है, मुझे गर्व होता है। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमको प्लीज़ रहने दीजिए, आग मत जलाइए। हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ रहते हैं, और मैं हिंदू होने के नाते ये फील करता हूँ कि ममता बनर्जी हम हिंदुओं के लिए कितना काम किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बीजेपी भी सेंट्रल में हिंदुओं के लिए इतना नहीं कर सका, जो स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट है कोई भी हिंदुओं के लिए इतना नहीं कर सका जितना ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंदुओं के लिए किया है। आप खोज लगाइए, जो लोग अभी भी नहीं आते आप लोग आइए बंगाल में, दुर्गा पूजा को घूमिए। जो लोग 7-8 साल पहले बंगाल में आए थे, दुर्गा पूजा देखिए थे, आज आइए दुर्गा पूजा को देखिए, कैसे दुर्गा पूजा का ब्रांडिंग हो रहा है, कैसे सरकार पूरी तरह से दुर्गा पूजा का सपोर्ट कर रहा है, कैसे कॉम्पेंसेशन दिया रहा है, कैसे खुद मुख्यमंत्री माँ दुर्गा का आँख आँक रहे हैं, कैसे खुद मुख्यमंत्री हर दुर्गा पूजा की इनॉग्रेशन कर रहा है, और इनॉग्रेशन में माइक से ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाहस्वदा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, ऐसे मंत्रों का वो जोर जोर से पाठ करती है दुर्गा पूजा की शुरुआत करने से पहले। वो एक मुख्यमंत्री, और पता है आपको, वो भी ब्राह्मण की संतान है। ममता बनर्जी सबसे बड़ी ब्राह्मण की जात है। अगर ब्राह्मण में आप विचार करें तो बनर्जी एक बड़ा ब्राह्मण है, भट्टाचार्य एक बड़ा ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की औलाद है। तो उनको हिंदुत्व मत सिखाइए। आपके नरेंद्र मोदी से वो बहुत ऊंचा ब्राह्मण है, आपके योगी आदित्यनाथ से वो बहुत ऊंचा ब्राह्मण है ममता बनर्जी, तो उनको हिंदुत्व मत सिखाइए। ममता बनर्जी कितना काम कर रहे हैं हम हिंदुओं के लिए वो हमको पता है, वो हमको अच्छी तरह से पता है। और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर विरोध करना है तो कांग्रेस के करप्शन का विरोध कीजिए, अगर विरोध करना है तो लेफ्टिस्ट का जो देशद्रोही सोच है उनका विरोध कीजिए, लेकिन धर्म को लेकर प्लीज़ बंगाल में आग मत लगाइए। अगर आप सच में हिंदुओं का साथ देना चाहते हैं, बीजेपी का नहीं हिंदुओं का साथ देना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा ममता बनर्जी को आशीर्वाद कीजिए। वो जो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं बंगाल में, वो एक बेमिसाल काम है जो अभी तक किया है उन्होंने। जितना पैसा वो हिंदुओं के लिए आज तक लगा चुके हैं, वो एक बेमिसाल काम है। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कुछ थोड़ा थोड़ा न्यूज़ और कुछ फेक न्यूज़। आप लोगों को इतना वीडियो दिखाया गया था बंगाल में दुर्गा माँ की मूर्तियों को भांगा गया है, वो बंगाल का तस्वीर ही नहीं है, वो तस्वीर है बांग्लादेश का। आपको पता है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका तस्वीर है। ये ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। मैं अगर आप लोगों के जगह होता तो उसको मैं साध्वी ममता कहता, हाँ साध्वी ममता। और आप लोग क्या कहते हैं? मुमताज बेगम। अगर आप सच में हिंदू है तो आप आज भी कहता हूँ ममता बनर्जी को सपोर्ट कीजिए। वो हिंदुओं के लिए जो भी किया है वो एक बेमिसाल है। लेफ्ट के शासन के बाद हम बंगालियों को अब लगने लगा है हाँ हिंदुओं के लिए भी कोई काम करता है, हिंदुओं के लिए भी कोई काम करता है। ममता बनर्जी के साथ दीजिए और जोर से कहिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा, जय श्री राम। हिंदुओं को साथ रहना पड़ेगा और हिंदुओं को अपना दोस्त को खुद चुनना पड़ेगा, खुद चुनना पड़ेगा। अगर आप दूसरी की नज़रिया से अपने दोस्त चुनेंगे तो आपको पता ही है अपनी ज़िंदगी में ही, और दूसरों के नज़रिया से कुछ देखेंगे, खुद के नज़रिया से देखना सीखें। और मैंने जितना बात बताया आप क्रॉस चेक कीजिए, एक भी मैंने झूठ बताया हो तो, अगर झूठ बताया है तो मैं आपके सामने माफ़ी मांग लूँगा। सच को जानने की कोशिश कीजिए, झूठ के पीछे मत भागिए। ममता बनर्जी मुस्लिमों को नहीं, हिंदू के लिए काम करता है बंगाल में, और सबके लिए वो काम करता है। लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना काम किया, वो एक बेमिसाल है। आज के लिए इतना ही। सच जानने की कोशिश कीजिए, और अगर एक भी है जिनको मैं सच
बताकर उनको, अगर आपको सच पता चला तो एक ही रिक्वेस्ट है, ममता बनर्जी को आशीर्वाद कीजिए, उनको गाली मत दीजिए, क्योंकि ममताज बेगम नहीं, वो साध्वी ममता है। मैं देवांशु भट्टाचार्य विदा लेता हूँ। सच के साथ रहिए, राम के साथ रहिए, सत्य के साथ रहिए, ममता बनर्जी के साथ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।